फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल। ओके, आज के हम लोगों का जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है आईटीआई के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप कैलकुलेशन का हम जो एक 8 चैप्टर करेंगे। ठीक है, चाल एवं वेग। ओके, चाल एवं वेग पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विरामावस्था या गत्यावस्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, विरामावस्था और गत्यावस्था इस दोनों होता क्या है। ओके, ठीक है। तो जैसे विरामावस्था में देखेंगे क्या, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु है, वो विराम में है। ओके, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन ला रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो मतलब वस्तु है वो मोशन में है, यानी गति में है, वो चल रहा है। ओके, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग ट्रेन की चलती हुई देख सकते हैं, साइकिल चलता हुआ, ठीक है, बाइक, ये सब मोशन यानी गति के मतलब ये गति में है। ठीक है, अगर कोई घर है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बेंच है, ये सब किस में है, ये सब रेस्ट में है, यानी दैट मीन्स विरामावस्था में। ओके, अब होता है क्या, गति के प्रकार। तो गति के बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं गति। ठीक है, जब कोई वस्तु, ठीक है, समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन आता है उसे गति कहते हैं। ठीक है, गति को उदाहरण चलती हुई कार, दौड़ता हुआ बालक। ठीक है, पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ गति करती है, ये भी हो जाएगा क्या, गति के उदाहरण है। ओके, अब हम देखते हैं गति के प्रकार। ठीक है, तो गति के प्रकार में हम देखेंगे क्या, फर्स्ट है रेखीय गति, यानी किसी लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है सीधी लाइन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय गति। उसके बाद अनियमित गति। अनियमित गति मीन्स होता है कोई अगर ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, ठीक है, अगर वो अपना मतलब डायरेक्शन, दिशा समय के साथ निरंतर मतलब चेंज कर रहा है, बदल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अनियमित गति। ओके, थर्ड है दोलनीय गति अथवा कंपनीय गति, यानी कोई भी अगर चीज कंपन कर रहा है, ठीक है, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसका नेम है। ठीक है, तो अपने मतलब पोजीशन के ऊपर नीचे आगे पीछे करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोलनीय गति, अथवा हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति, यानी वृत्तीय गति में से होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु अगर वृत्त के चारों तरफ घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त के पाथ पे घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। ओके, जैसे सन हो गया, सन के चारों तरफ घूमता है अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है, तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति, यानी कोई अगर वस्तु है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे वृत्तीय पथ पर तो उसको हम बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। और नेक्स्ट है एक समान गति, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर एक समान गति के मीन्स होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक समान गति। ओके, इतना तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है असमान गति, यानी कोई अगर वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसको हम बोलते हैं असमान गति। ओके, आइए हम एक एक करके सबका मतलब डिफिनीशन देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गमन करता है तो उसे हम बोलते हैं रेखीय गति। ओके, तो रेखीय गति का एग्जांपल हो जाएगा जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली, बंदूक से जो गोली निकलता है वो भी सीधे रेखा में निकलता है, तो ये रेखीय गति का उदाहरण हो गया। दूसरा हो जाएगा सपोज ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, अगर उसका ट्रैक जो है अगर सीधा है तो वहां पे क्या उनसे गति होगा, सरल रेखा गति, यानी सरल रेखा गति को हम क्या बोलते हैं, रेखीय गति। ठीक है, बंदूक, ठीक है, इत्यादि अपना वो बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद है अनियमित गति, जब कोई वस्तु समय के साथ, ठीक है, उसके दिशा में निरंतर मतलब चेंजिंग आता रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित गति। ठीक है, यानी समय के साथ अपने दिशा में परिवर्तन लाता है उसे अनियमित गति कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, जैसे फूल के चारों तरफ तितली जो मंडराती है वो हो जाएगा इसका एग्जांपल अनियमित गति का। ओके, और बहुत सारा हो जाएगा जैसे कि मतलब पेड़ के चारों तरफ बहुत सारी चिड़िया मंडराती रहते हैं, उसको भी एग्जांपल हो जाएगा इसका
तो अनियमित गति का। ठीक है, हम नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गति के प्रकार। ओके, तो हम दौलनीय गति देखते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ठीक है, या ऊपर नीचे गति करता है तो उसे हम कहते हैं दौलनीय गति। ठीक है, दौलनीय गति का एग्जांपल हो जाएगा जैसे आगे पीछे करता है झूला, तो झूला का गति भी इसका एग्जांपल हो जाएगा दौलनीय गति का। ठीक है, या पेंडुलम, घड़ी के जो पेंडुलम होता है वो भी इसका एग्जांपल है इसका दौलनीय गति का। ठीक है, घड़ी का पेंडुलम। ओके, झूला की गति। ओके, इसका एग्जांपल हो गया दौलनीय गति का। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्तीय गति। एंड जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गमन करता है उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे लट्टू का गति, लट्टू की गति, यानी कोई भी अगर वस्तु है अगर वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो उसको हम बोलेंगे वृत्तीय गति में वो गमन कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एक समान वृत्तीय गति। आइए हम उसको देखते हैं। ओके, तो एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक समान वृत्तीय गति। आइए एग्जांपल से देखते हैं। ये कोई वृत्त हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया और ये इसका हाफ है बी। ठीक है, ए से बी तक जाने में अगर मान लीजिए ये है कितना, इसका ये हो जाएगा पाई डी, पाई आर। ठीक है, ये पाई आर डिस्टेंस कवर किया 2 आवर में। ठीक है, और ये पाई आर जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना, ये भी 2 आवर में। तो हम बोल सकते हैं क्या, जितना इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये कवर कर रहा है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान वृत्तीय गति। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक समान वृत्तीय गति और सॉरी एक समान गति और असमान गति। ठीक है, आइए उसको हम देखते हैं। ओके, तो एक समान गति। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय, ओके, यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक समान गति। ठीक है, सपोज दैट ये कोई रास्ता है। ठीक है, अगर ए से बी तक का दूरी, ठीक है, ए से बी का दूरी अगर 10 किलोमीटर है और बी से सी का भी दूरी 10 किलोमीटर है, इसको भी ए से बी जाने में भी ले रहा है कितना, 2 घंटा। ठीक है, और बी से बी सी जाने के लिए ले रहा है 2 घंटा। तो इसका जो मतलब देखेंगे क्या, यानी समान समय समान दूरी तय करने में समान टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति। ठीक है, यानी निकालेंगे अगर इसका स्पीड तो कितना आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी दूरी चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 10 किलोमीटर और टाइम 2 आवर, तो 10/2 करेंगे तो यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और बी से सी का देखेंगे तो उसका भी कितना आएगा, एस इक्वल टू बी टू सी आप लिख लेंगे ए बी। ठीक है, तो बी से सी का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है 10 किलोमीटर और इसका टाइम कितना लिया है 2 घंटा। तो ये भी निकालेंगे तो कितना 5 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका हम स्पीड देख रहे हैं, यानी जब इसका जो यानी गति है यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो ये किसका ये उदाहरण हो गया, एक समान गति का। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं असमान गति। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमान गति। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर और ये हो गया 5 किलोमीटर। अगर इसको कवर करने में 5 आवर ले रहा है और इसको कवर करने में 1 आवर ले रहा है, सॉरी इसको भी कवर करने में 5 आवर ले रहा है, क्योंकि समय समान होना चाहिए। ठीक है, और इसका दूरी डिफरेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी 10 किलोमीटर पर आवर के यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 5 आवर में, और यहाँ पे 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना 5 आवर में। तो इसका अगर हम स्पीड निकालेंगे तो कितना आएगा, स्पीड इक्वल यानी चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, तो 10/5 यानी कैंसिल होके 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसका निकालेंगे तो 5/5 यानी चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 5 बाई ये इसका टाइम कितना लिया है 5 आवर, कैंसिल होके 1 किलोमीटर पर आवर आ रहा है।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसका क्या है, इसका जो चाल है वो डिफरेंट हो जा रहा है, दैट मीन्स ये असमान गति है, असमान गति से चल रहा है, इसका स्पीड कहीं अलग हो रहा है और दूसरी जगह अलग हो रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मतलब इसमें पढ़ेंगे क्या, दूरी और विस्थापन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम ऑफ व्यू से। तो आइए हम देखते हैं दूरी और विस्थापन। ओके, तो हम देखते हैं दूरी क्या होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ओके, ठीक है, यानी किसी वस्तु द्वारा जो भी पथ की लंबाई जो चली जा रही है, तो उसी की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। सपोज दैट यहाँ पे ये कोई पथ है, ये यहाँ से चलना कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ, तो ये बी तक, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए से चलना स्टार्ट कर रहा है और बी तक जा रहा है, तो इस पथ की लंबाई को, सपोज दैट ये 5 मीटर है, तो ये पथ की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। ओके, तो ये कितना दूरी तय किया, 5 मीटर। अब हम इसके लिए दूरी के बारे में कुछ जानेंगे। तो दूरी राशि एक होती है, उसका नाम है सदिश राशि। ठीक है, सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियां होती है, उसको हम पहले समझेंगे। ठीक है, तो सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है। जैसे मान लीजिए हम बोले क्या, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो इसमें ये जो 5 हुआ वो परिमाण हो गया, ये हो गया परिमाण, और ये जो किलोमीटर हो गया इसका इकाई हो गया, और ये उत्तर दिशा ये हो गया इसका डायरेक्शन, यानी दिशा को डिनोट कर रहा है, यानी जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी रहे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सदिश राशि। ओके, अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें परिमाण के साथ ओनली जिसमें परिमाण हो, केवल परिमाण, उसमें दिशा ना हो, तो उसको हम बोलेंगे अदिश राशि। ये हो गया सदिश राशि का एग्जांपल, सदिश राशि। अब हम अदिश राशि देखते हैं। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो, जैसे कहें हम 10 किलोमीटर, तो इसमें दिशा नहीं बताया जा रहा है 10 किलोमीटर किधर, किस दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कुछ नहीं बताया जा रहा है। इसमें केवल 10 किलोमीटर बताया जा रहा है कि हम कवर किया है, बट क्या वो किस डायरेक्शन में ये नहीं फिक्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये केवल परिमाण और इसमें केवल परिमाण है और इकाई है, इकाई तो इसमें भी था। ठीक है, इसमें परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, तो ये कौन सी राशि होगा, अदिश राशि। ओके, तो ये तो सदिश अदिश समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे दूरी जो है, मान लीजिए कोई कहता है कि हम इतना दूरी कवर किए हैं, तो ये चीज नहीं बोलता है। अगर वो बोले कि हम 5 किलोमीटर अगर हम दूरी तय किए हैं, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो वो तो पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी। अगर वहीं का है हम 5 किलोमीटर कवर किए हैं उत्तर दिशा में, तो उसके लिए हमारा एक दूसरा टर्म आता है जिसका नाम है विस्थापन। ओके, तो ये दूरी कौन सी राशि हो जाएगा, इसमें तो केवल परिमाण है, इसमें तो दिशा नहीं बताया जा रहा है, तो दूरी जो होता है वो होता है अदिश राशि, अदिश राशि। ओके, अब इसमें ये तो अदिश राशि हो गया। सेकंड, इसका यूनिट क्या होगा, यानी मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट में इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और इन एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यानी जो दूरी का जो सीजीएस होता है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका एसआई होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक चीज और की क्या, जो दूरी है वो 0 हो सकता है, दूरी 0 हो सकता है।
ठीक है। यानी दूरी, सपोज दैट कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वस्तु है, अगर वो कहा कि अभी हम यहीं पे हैं, हम तो मेरा दूरी कितना होगा, तो अभी तो वो नहीं चला है, तो इसलिए उसका दूरी क्या होगा, 0 होगा। बट जो होता है, जो दूरी होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट हो जाएगा दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी दूरी कभी भी क्या है, ये आगे की तरफ ही बढ़ेगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, यानी दूरी ऑलवेज क्या होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये तरह दूरी के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्थापन। ओके, तो हम अब विस्थापन देखते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, किसी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी जो विस्थापन है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर रहता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई ये पॉइंट हो गया ए, ये कोई पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो इसके बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। ये जो न्यूनतम दूरी होगा, जो न्यूनतम दूरी होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सीधी सरल रेखा होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन। अब सपोज ये ऐसे भी जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हुआ, ये जो शॉर्टेस्ट हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी छोटा डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं विस्थापन, यानी जो सरल रेखा हो। ठीक है, न्यूनतम दूरी, और बाकी सब ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी। ये भी क्या हो गया, दूरी। यानी दूरी किसी मतलब पाथ की चली गई दूरी पर, पाथ की लंबाई पर निर्भर करता है, बट विस्थापन किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर। इसलिए इसका एक डायरेक्शन होता है। सपोज ए से बी का डायरेक्शन क्या है, तो ए से बी के लिए मान लीजिए ए से बी जाएगा, तो उसका तो डायरेक्शन डिफिनिट है कि बी तक जाना है, लेकिन दूरी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम विस्थापन के लिए जानेंगे, विस्थापन कौन सी राशि है। तो इसमें तो दिशा भी मतलब दिशा भी है और क्या परिमाण भी है। मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर क्या है, ये मान लीजिए अगर उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, बी जो है ए से उत्तर दिशा में, तो इसका डायरेक्शन भी हो जा रहा है, तो इसमें क्या, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। तो जिसमें दिशा और परिमाण आएगा वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। तो विस्थापन कौन सी राशि हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है वो हमारा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट, ये एसआई यूनिट हो गया, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके लिए अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके लिए न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है। अगर कोई है, कोई वर्गाकार पाथ पे चल रहा है, मान लीजिए इसका 10 मीटर लंबाई है इस पाथ का, तो 10 मीटर चलेगा, तो मान लीजिए अगर ये हाफ डिस्टेंस कवर किया तो ये कितना करेगा, तो मान लीजिए हाफ करेगा तो यहाँ तक जाएगा, ये भी 10, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10√2। ओके, आइए देख लेते हैं इसको। तो इसका हम ये विस्थापन क्या हो जाएगा, ए से बी का, तो ये तो चला है 10 मीटर, इधर चला है और 10 मीटर ही, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, कोण की लंबाई, कोण इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब 10 का स्क्वायर प्लस आधार भी 10 है तो 10 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 100, और ये प्लस 100, यानी ये कितना हो जाएगा 2 × 100, हम इसको लिख सकते हैं 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो 100 का स्क्वायर रूट होता है कितना 10, बट 2 का नहीं होता है, तो यहाँ से 10 निकल जाएगा 100 का, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, यानी स्पीड के प्रकार, यानी चाल के प्रकार और चर। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।